हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एसएमएस एजुकेशन पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम फिर आए हैं एक नया क्वेश्चन लेकर के। दोस्तों चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हुए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोर्ड पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसमें हमसे यह पूछ रहा है, ये परिपथ दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है तुल्य प्रतिरोध का वैल्यू बताना है। I1 करंट I1 व करंट I2 का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तुल्य प्रतिरोध के लिए देखिए दोस्तों, ये जो 20 ओम और ये 30 ओम है, यह समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। देखिए 20 ओम का पहला सिरा और 30 ओम का पहला सिरा एक साथ जुड़ा हुआ है। 20 ओम का दूसरा सिरा और 30 ओम का दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा हुआ है। जब इस प्रकार का कॉम्बिनेशन दिया हो तो आपको बताया गया है कि जब पहला सिरा एक साथ और दूसरा सिरा एक साथ जुड़ा हो, वहाँ पर समांतर क्रम संयोजन होता है। क्या होता है दोस्तों? समांतर क्रम संयोजन कि यह R1 प्रतिरोध है, इसका नाम R2 है। अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे कि 20 ओम व 30 ओम, 20 ओम और 30 ओम समांतर क्रम में है। क्या है ये? समांतर क्रम में है। दोस्तों अगर यह समांतर क्रम में है, मान लेते हैं इसका तुल्य प्रतिरोध R है। क्या है? तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं R है। तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या होगा? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये सूत्र आपको बताया जा चुका है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ से R1 R2 का वैल्यू रख देंगे। तो R1 का वैल्यू 20 है, R2 का वैल्यू 30 है। तो R1 का वैल्यू रखते हैं 20 गुणे R2 का वैल्यू क्या है? 30। तो 30 रख दिए बटा में R1 R2 यानी R1 प्लस R2, 20 प्लस 30 ये रख दिए। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 600 बटा में इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 50। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 5, ये 12 बार में कटेगा। इसका मतलब ये आ जाता है आपका 12 ओम। क्या आ गया? 12 ओम। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध आया है, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध आया है 12 ओम। इसका मतलब ये है कि तुल्य प्रतिरोध का मतलब ये है कि यह दोनों तार अब मिल चुका है, मिल करके एक तार बन गया है, उसका प्रतिरोध क्या बन गया है? 12 ओम। देखिए जब ये दोनों प्रतिरोध मिल गया यानी एक तार बन गया तो इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ये दोनों तार मिल करके यहाँ पर ये बन गया। मान लेते हैं यह दोस्तों, इसका जो तुल्य प्रतिरोध 12 ओम आया है तो ये दोनों एक तार मिल गया यानी ये दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध निकला है 12 ओम निकला है। इसका मतलब कि यह दोनों कंबाइन हो चुका है। अब 12 ओम का ये तार बन चुका है, वायर बन चुका है। अब देखिए इसका तो 12 ओम हो गया। अब इसके साथ यानी यह दोनों मिलकर के एक तार हुआ। अब इसी के साथ जुड़ा हुआ है क्या? 8 ओम। ध्यान से देखिएगा, अब इसके साथ इस प्रकार से ऐसे जुड़ा हुआ है 8 ओम। अब देखिए दोस्तों, तो ये जो 8 ओम होगा यानी ये 8 ओम और ये 12 ओम। देखिए ये 12 ओम और ये 8 ओम, ये दोनों क्या होगा? श्रेणी क्रम में होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 12 ओम व 8 ओम श्रेणी क्रम में होगा। क्या होगा? श्रेणी क्रम में है। दोस्तों अगर ये श्रेणी क्रम में है तो मान लेते हैं कि इनका जो तुल्य प्रतिरोध है Req यानी R इक्विवेलेंट, क्योंकि इस पूरे परिपथ का कुल तुल्य प्रतिरोध ये निकल रहा है यहाँ पर, तो हम मान लेते हैं Req। तो R इक्विवेलेंट बराबर होगा, इन दोनों प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम में क्या करते हैं? इनको जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 12 प्लस 8, ये आ जाएगा आपका 20 ओम। क्या आ जाएगा? 20 ओम। ये निकला है आपका तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। तो दोस्तों तुल्य प्रतिरोध कितना निकल गया? तुल्य प्रतिरोध निकल गया है 20 ओम। अब देखिए दोस्तों, हमसे आगे क्या पूछा है? तुल्य प्रतिरोध तो निकल गया 20 ओम। अब हमसे पूछ रहा है I1 और I2 का वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए दोस्तों, हमको I1 व I2 का वैल्यू पूछ रहा है। तो दोस्तों हमको करंट निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? हम ओम के नियम से जानते हैं V बराबर IR, ये होता है ओम के नियम से। अब यहाँ से I का वैल्यू निकालेंगे तो I बराबर हो जाएगा V बटा में R, ये I का वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमसे I1 का वैल्यू पूछ रहा है, यानी ये पहला वाला तार जो 20 ओम, जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, और I2 का वैल्यू जिसका प्रतिरोध 30 ओम है। अब देखिए सबसे पहले तो हमको यहाँ पर देखिए इसके और ये जो पॉइंट है इन दोनों के बीच का हमको विभवांतर चाहिए। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट A है, यहाँ पर पॉइंट B है।
अब हमको ए और बी के बीच का विभवांतर निकालना होगा, क्योंकि हमको करंट निकालने के लिए विभव और प्रतिरोध चाहिए। तो ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध, ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध चाहिए, और ए और बी के बीच कितना विभवांतर है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमको जब 20 ओम प्रतिरोध वाले तार में कितना करंट जा रहा है ये निकालना होगा, तो इस तार में कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है ये पता होना चाहिए, और जब इसका निकालना होगा तो इस तार का विभवांतर हमको पता होना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि जब समांतर क्रम में जो भी तार जुड़े होते हैं उन सब का विभवांतर एक ही होता है, यानी सेम होता है। जो इस तार का विभवांतर होगा वही इस तार का विभवांतर होगा। अब दोस्तों विभवांतर निकालते हैं इनके बीच में। अब देखिए ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध तो निकाल चुके हैं। यहाँ पर देखिए 12 ओम, 20 ओम व 30 ओम समांतर क्रम में यहाँ पर था, तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना निकला है 12, यानी कि यह ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध था। ए व बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध 12 ओम था। अब इसके बीच का विभवांतर निकालना है। तो दोस्तों विभवांतर देखिए यहाँ से अगर जब हमको V चाहिए तो V बराबर होगा IR। हमको कुल करंट चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए, कुल करंट। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये 100 वोल्ट का देखिए बैटरी जुड़ा हुआ है, इससे कितना करंट यहाँ पर दिया हुआ I करंट जा रहा है। तो I करंट, यही जो I करंट है इसमें इस वाले तार में I1 और इस वाले तार में I2, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट है यहाँ से करंट बट जा रहा है, तो यही जो I करंट है यही बट रहा है इसमें और इसमें। तो दोस्तों हमको विभवांतर निकालने के लिए सबसे पहले हमको पूरा करंट चाहिए। दोस्तों हम कुल करंट निकालते हैं यहाँ से, तो I बराबर V बटा R, देखिए यहाँ से निकालते हैं। मैं यहाँ पर नीचे दिखा देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ कुल धारा I बराबर कुल विभव। दोस्तों कुल विभव यहाँ पे 100 वोल्ट है, कुल विभव का तो V बटा में कुल तुल्य प्रतिरोध यानी R। अब देखिए यहाँ पर कुल वोल्टेज कितना है 100, तो 100 अपॉन ये R, यानी कि इस परिपथ का कुल तुल्य प्रतिरोध। तो क्योंकि हमको कुल धारा निकाल रहे हैं तो कुल विभव बटा में कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध कितना निकला दोस्तों 20, यहाँ पर रख देंगे 20। अब देखिए इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 एम्पियर। कुल धारा कितना निकल जाएगा, कुल धारा निकल जाएगा 5 एम्पियर निकल गया। अब देखिए 5 एम्पियर निकल गया, तो यही 5 एम्पियर का जो करंट है इसमें कुछ करंट I1 में चला जा, कुछ करंट इस तार में चला जा रहा है और कुछ करंट इस तार में चला जा रहा है। अब देखिए हमको कुल करंट निकल गया, अब हमको यहाँ पर निकालना है विभवांतर। देखिए दोस्तों ए व बी के बीच विभवांतर, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, मैं इधर बता देता हूँ ए व बी के बीच विभवांतर। अब देखिए दोस्तों विभवांतर V बराबर क्या होगा IR। अब देखिए दोस्तों चूंकि हमको A व B के बीच विभवांतर निकालना है, तो A व B के बीच का तुल्य प्रतिरोध चाहिए, और A और B के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध निकला है यहाँ पर देखिए 12 ओम निकला है। क्या निकला है 12 ओम, तो ये निकल जाएगा आपका V बराबर R का वैल्यू रख दिए 12 गुणे I, यानी कि देखिए अब दोस्तों ये जो I करंट है, I जो करंट है यहाँ पर I1 I2 के रूप में बट रहा है। इसका मतलब कि इन दोनों वायर में I करंट ही जा रहा है मिल करके। तो यहाँ पर कुल धारा कितना है 5 एम्पियर, तो यहाँ पर 5 रख देंगे। दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इन दोनों तार में, यह जो दोनों समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, पूरा करंट I करंट ही बट करके जा रहा है। अब दोनों तार में अलग अलग बट जा रहा है, लेकिन पूरा धारा I ही जा रहा है इसमें, इसलिए यहाँ पर क्या रखेंगे I रखेंगे। तो यहाँ पर R का वैल्यू यानी कि A व B के बीच का तुल्य प्रतिरोध, A व B के बीच में कितना करंट कुल जा रहा है, तो A व B के बीच में कुल करंट I जा रहा है, यानी I1 प्लस I2 I के बराबर है। कुल करंट I जा रहा है तो यहाँ पर I ले लिए। अब A व B के बीच का तुल्य प्रतिरोध, तो A व B के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकला है 12 ओम, तो यहाँ पर कुल धारा का वैल्यू कितना है 5, तो 5 रख दिए। R का वैल्यू 12 है तो 12। अब यहाँ से निकालेंगे तो V बराबर 12 पंजे 60, ये आ जाएगा आपका 60 वोल्ट आएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, A व B के बीच विभवांतर निकल जाएगा 60 वोल्ट। अब देखिएगा दोस्तों ध्यान से, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो 20 ओम प्रतिरोध वाला तार है इसका विभवांतर कितना होगा, चूंकि A व B के बीच का विभवांतर 60 वोल्ट निकला है, तो A व B के बीच विभवांतर 60 वोल्ट का मतलब ये है कि 20 ओम प्रतिरोध वाले तार का विभवांतर भी 60 वोल्ट होगा और 30 ओम वाले तार का प्रतिरोध वाले तार का विभवांतर भी 60 वोल्ट होगा।
क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको बताया गया है कि ये दोनों क्या है, समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में जितने भी तार जुड़े होंगे, जितने भी प्रतिरोध जुड़े होंगे, सबका जो विभवांतर होगा सेम विभवांतर होगा। तो दोस्तों ये जो विभवांतर ए और बी के बीच में 60 वोल्ट निकला है, यही विभवांतर इस तार का भी होगा और यही विभवांतर इस वाले तार का भी होगा। अब दोस्तों हमसे पूछ रहा I1 का वैल्यू, तो दोस्तों I1 में ओम का नियम निकाल देंगे, यानी कि इस तार में ओम का नियम लगाएंगे। तो I1 बराबर, देखिए I1 बराबर होगा V बटा में R। क्या होगा दोस्तों? V बटा R। अब देखिए यहाँ पर R क्या लेंगे, यहाँ पर जो विभवांतर यहाँ पर हम रख रहे हैं, तो विभवांतर इसमें का विभवांतर, तो दोस्तों आपको पता है कि ए व बी के बीच का जो विभवांतर होगा वही इस तार में विभवांतर होगा। तो इस तार में कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है? 60। तो यहाँ पे लेंगे 60 बटा में R। अब इसका इस तार का प्रतिरोध कितना? इस तार का प्रतिरोध 20 है, यानी R1 लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों। 20 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 20। अब देखिए 20 23 60, इसका मतलब कि I1 आ रहा है आपका 3 एम्पियर। क्या आ गया दोस्तों? 3 एम्पियर। ध्यान से देखिए यहाँ पर, देखिए दोस्तों यहाँ पर आ गया आपका I1 3 एम्पियर आ गया। अब दोस्तों हमसे I2 का वैल्यू पूछ रहा है, तो दोस्तों I2 को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। कुल करंट 5 एम्पियर आ गया है, तो अब इसमें 3 जा रहा है, तो इसमें 2 जाएगा। अब या तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, I2 बराबर निकालना है तो इसमें V बटा में R2, क्योंकि इसका प्रतिरोध है R2 है और इसका जो विभवांतर तो सेम है, 60 वोल्ट ही है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे? V का वैल्यू 60 बटा में R2 का वैल्यू कितना? 30। तो 30, देखिए इसको हल कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 एम्पियर। तो यहाँ से I2 का वैल्यू निकल गया 2 एम्पियर। इसका मतलब कि I1 का वैल्यू निकल गया 3 एम्पियर और I2 का वैल्यू निकल गया 2 एम्पियर। इस तरीके से दोस्तों इसको अलग अलग करंट निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर तो हमसे तुल्य प्रतिरोध पूछा था, तुल्य प्रतिरोध निकल गया, I1 का वैल्यू निकल गया, I2 का वैल्यू निकल गया। अब दोस्तों मान लीजिए हमसे पूछ देता कि 8 ओम प्रतिरोध वाले तार में कितना करंट प्रवाहित होगा। मान लीजिए इसमें हमसे पूछ देता कितना धारा प्रवाहित होगा, इसमें कितना धारा होगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर इसमें I1 जा रहा है, इसमें I2, अब दोनों मिलकर के यहाँ पर कितना आ रहा है? I करंट आ रहा है। इसका मतलब कि ये जो 8 ओम का जो प्रतिरोध है, इसमें जो करंट जाएगा I करंट, I के मतलब 5 एम्पियर। तो इसमें कितना धारा होगा दोस्तों? 5 एम्पियर। इसमें 5 एम्पियर का धारा प्रवाहित होगा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन बताया गया आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के यहाँ भी शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।